वाराणसी में चित्रांशी महिला संगठन संस्था में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान के क्षेत्र में संस्था की नींव रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से संस्था की तरफ से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की सामग्री दी जाएगी। साथ ही साथ संस्था की तरफ से किसी एक गरीब लड़की की शादी में संस्था के सभी सदस्यों द्वारा कुछ धनराशि का सहयोग भी किया जाएगा। वाराणसी में इस संस्था के माध्यम से जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए संस्था के उद्घाटन दीपोत्सव शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। अभिनंदन करती हूँ। जब हम किसी चीज का सृजन करते हैं तो सृजनकर्ता कौन है और वो कैसे वो चीज सृजित हो रही है। मैंने अपने जीवन में एक चीज जाना है कि जब लोग कहते हैं या आप किसी से पूछते हैं कि आपकी माँ कौन है, तो हमारे पास एक ही शब्द होता है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ है। पर शायद मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक चीज जाना है कि माँ हमारे जीवन में 3 तरह से भूमिका निभाती है। एक माँ वो जो हमारी सृजन करता है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं तो एक अमीबा की तरह उस तरल पदार्थ के रूप में जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे शरीर का जो सृजन हो रहा होता है, वो सृजन करता कौन है? वो सृजन करता है आदि शक्ति माँ। जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हमारे शरीर का जब सृजन हो रहा है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में 3 माँओं की भूमिका है। फर्स्ट मदर इज डिवाइन मदर, आदि शक्ति माँ, जिसने हमारे शरीर का सृजन किया, जो सृजन करता है। एंड सेकंड मदर वो है जिस जननी ने हमारे शरीर को जन्म दिया इस धरा पर, इस धरती पर। जो जननी है, जो डिलीवर करती है, वो है हमारी सेकंड मदर। एंड थर्ड मदर हमारी प्राणेश्वरी माँ, जो हमारे शरीर के अंदर 3.5 कुंडल में बैठी है। हमारी कुंडलनी शक्ति जो सृजन करता है, जो डिलीवर करती है, और जो हमारे सृजनकर्ता के साथ साथ हमारे डिलीवर होने के साथ साथ हमारे अंदर, हमारे सांसों के रूप में, हमारे प्राण के रूप में हमारे चित्त, मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से संचालित करती है। सबसे पहले हम अपनी उन 3 माँओं को हृदय से नमन करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके बाद बात आती है संस्था का जो सृजन हुआ, संस्था की जो स्थापना हुई, उसकी वजह क्या थी। बहुत सारे समाज में जाना होता था, बहुत सारे जगह पे हम लोग जाते थे। कहीं ना कहीं उस समाज में सामाजिक काम करते हुए, देखते हुए एक चीज़ समझ में आती थी कि अगर हर संस्था की महिलाएं इतनी आगे आकर के काम कर रही हैं और अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके रखती, तो क्यों ना हमारी जो कायस्थ महिलाएं हैं, हम लोग भी आगे आकर के अपना एक संगठन बनाएं, अपना एक संस्था बनाएं, और उसमें सिर्फ ये ना हो कि हम सामाजिक काम तो हम कर ही रहे हैं, पर हम लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को जाने। क्योंकि बनारस में ही रह करके अगर हम सब कायस्थ महिलाएं एक दूसरे को नहीं जान पा रहे हैं कि कौन क्या करता है, इसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ सोचा, जो हमारी चित्रांशी टीम है, कि अगर हम सब एक ही मंच पर एक साथ अगर हम इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, और एक दूसरे को जानने के साथ साथ हमारा एक परिवार संगठित हो सकेगा कि कभी भी अगर हमें कोई परेशानी आती है या हमारे अंदर, हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो हम सब अपने आप में एक गर्व महसूस करेंगे कि हमारी इतनी सारी बहनें हैं और हमारा इतना बड़ा परिवार है। ये अपना परिचय बताइए। चित्रांशी महिला संगठन वाराणसी पर हम लोगों का एक सपना है कि यह हमारा सपना वाराणसी तक ही न रहे, हमारे आसपास के भी जिलों में अगर हम लोग अपनी तरह से कार्य कर सकते हैं तो वहाँ पर भी जाकर के हम लोग वहाँ की महिलाओं को जागृत करें। और जैसा कि हमारा जो चित्रांशी परिवार है, जो चित्रगुप्त जी का अंश है, जिसके देवता हैं जो कलम और दवात के देवता हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हमारा चित्रांशी परिवार शिक्षादान और किसी भी
हमारी संस्था का जो उद्देश्य है, जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि खुद रंजन जी ने कहा कि किसी गरीब लड़की की शादी के लिए उनको ये ना एहसास हो कि उनके अंदर कोई हीन भावना ना आए, उसके लिए हम लोग काम करें कि किसी की भी घर की शादी में अगर मंडप सजा हुआ है और वहाँ पर किसी लड़की की शादी अगर कराई जाए तो शायद ये हमें लगता है कि चित्रांशी परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरव होगा। और हम सभी इसी उद्देश्य के साथ समाज में आगे आना चाहते हैं कि चित्रांशी परिवार महिला संगठन वाराणसी पूरी तरह से अपने आप को स्थापित करे और जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों के उनके अंदर के उद्देश्य को जागृत करने का और शिक्षा को आगे बढ़ाने का हम सब उद्देश्य लेकर के आगे चल रहे हैं। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबको कि जिस तरह से आज इस परिवार की नींव रखी गई है, हम सभी अपने कार्य का दायित्व अपने कार्य के दायित्व को बखूबी निभा सकें, बस यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। ये अपना परिचय बताइए। ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये चित्रांशी परिवार का कार्यक्रम है और चित्रांशी परिवार का ये कार्यक्रम एक संगठन के रूप में संगठित होकर चित्रांशी बहनों के ही नहीं, केवल यहाँ आई हुई बहनों का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि चित्रांशी समाज का ये कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो भी बहनें आई हुई हैं, हमारी छोटी बड़ी जो भी हैं, वो एक चिंगारी के रूप में घर से बाहर आते हुए अपने रोशनी में दूसरी चित्रांश महिलाओं को रोशन करेंगी। और उनका जो उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए हमेशा चित्रांश जो है और चित्रांशी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, लेकिन क्या कारण है कि अग्रणी रहते हुए भी आज ये परिवार, ये समाज पीछे होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। और न समझने के कारण केवल यही है कि हनुमान जी को जब तक उनकी बताया नहीं जाता है कि आप में क्या शक्ति और बल है, तब तक वो आगे अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। और आज के दिन आज चित्रांशी परिवार ने अपने बल के साथ साथ दूसरों के, अपनी बहनों के, आने वाले पुरुष भाइयों के बलों को पहचानने के लिए आज ये संगठन बनाया है। और इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आगे ये पूरी तरह से पूरे समाज का नेतृत्व करें, महिला नेतृत्व में आगे आएँ, इसके लिए इनको शुभकामनाएं। मैम अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर आभा सक्सेना, यहाँ अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। जी, किस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और इसका क्या आज उद्देश्य? चित्रांशी महिला संगठन का कार्यक्रम है जिसमें आपने यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया। क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? चित्रांशी महिला संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज की सेवा, समाज में जो ऐसा वर्ग है जो शिक्षित हो या अशिक्षित, महिला हो या पुरुष या बच्चे, उन सबके सकारात्मक विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, इनके अपने स्तर से जो कुछ भी संभव हो सकता है उसमें ये बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी और ऐसी मानसिकता बनाएंगी कि ये दूसरों का कल्याण कर सकें, दूसरों की सहयोगी बन सकें।